माई चैनल एशिया पर सर्वाइकल कैंसर से बचाव के सिलसिले में ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में पैप स्मीयर के जरिए कैंसर होने से पहले ही तब्दीलियों का जायजा लेकर इलाज के बारे में बताया गया है। आज मैं डॉक्टर ताहिरा नसरीन आपको सर्वाइकल कैंसर से बचाव के सिलसिले में इसकी वैक्सीन की तफसील बताऊंगी। सर्विक्स बच्चेदानी के मुंह को कहा जाता है और इस जगह का कैंसर सर्वाइकल कैंसर कहलाता है। इस कैंसर का ख़तरा किसी भी शादीशुदा खातून में होता है और ये कैंसर उमूमन एक वायरस के ज़रिए फैलता है जिसको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या HPV कहते हैं। सर्वाइकल कैंसर के ख़तरे को कम करने के लिए HPV के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करने वाली कुछ वैक्सीन्स भी होती हैं जो अगर बर वक्त लगवा ली जाएँ तो इसका ख़तरा काफ़ी हद तक कम हो सकता है। ये वैक्सीन कब और कैसे दी जाती है? ये वैक्सीन इंजेक्शन की सूरत में दी जाती है जो कि अमूमन 12 से 13 साल की स्कूल की बच्चियों को लगाई जाती है, लेकिन अगर उस वक्त नहीं लगवाई जा सकी तो शादी से पहले किसी भी वक्त लगवाकर सर्वाइकल कैंसर के ख़तरे को कम किया जा सकता है। ये वैक्सीन दो तरह की होती है, एक सर्वारिक्स और दूसरी गार्डासिल के नाम से मिलती है। सर्वारिक्स सिर्फ कैंसर से बचाव वाले वायरस के ख़िलाफ़ काम करती है, जबकि गार्डासिल कैंसर के अलावा भी कुछ मसाइल पैदा करने वाले वायरस के ख़िलाफ़ असर रखती है। सर्वारिक्स के इंजेक्शन का कोर्स 3 इंजेक्शन पर मुश्तमिल होता है जो कि बिलतरतीब पहले इंजेक्शन के 1 माह और 6 माह के बाद लगाया जाता है। गार्डासिल का कोर्स 2 इंजेक्शंस का होता है जो कि पहले इंजेक्शन के 6 माह बाद दूसरा इंजेक्शन लगवाकर मुकम्मल किया जाता है। लेकिन अगर गार्डासिल का इंजेक्शन 15 साल की उम्र के बाद लगवाया जाए तो इस वैक्सीन के भी 3 इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं, जिसकी तरतीब पहले इंजेक्शन के बाद 1 माह और 3 माह बाद होती है। इस वैक्सीन के कोर्स मुकम्मल करने के बाद सर्वाइकल कैंसर का चांस खातिर हुआ कम तो हो जाता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होता। लिहाजा शादी के बाद बच्चेदानी के मुंह का एक टेस्ट जो कि पैप स्मीयर कहलाता है वो भी करवाते रहना चाहिए। पैप स्मीयर कब और कैसे करवाया जाता है इसकी तफसील आप दूसरी वीडियो में सुन सकते हैं।